नमस्कार साथियों। आज हम उन प्रश्नों को हल लेकर आए हैं जो अलग अलग एग्जामों में आया हुआ है। आपको बेस्ट तरीका बताएंगे, व्यवहारिक ज्ञानों की तरह बताएंगे। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए और हल करिए। पहले आप लोग हल करिए जिससे आपको पता लगे कि ये सवाल, जिससे आपको हल कराते समय समझ में आए। जैसे एक शहर में 60% जनसंख्या पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि विवाहित पुरुषों का गैर विवाहित पुरुषों से अनुपात 5:7 है और विवाहित महिलाओं का गैर विवाहित महिलाओं से अनुपात 2:3 है, तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? हल करें। अब इनको ध्यानपूर्वक समझिए कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर मैन है, यहाँ पर वोमैन है। मैन कितना है? 60%। वोमैन कितना है? 40%। अब विवाहित महिला का प्रतिशत पूछा गया है, तो हम विवाहित संख्या है तो कितना प्रतिशत विवाहित है? विवाहित जनसंख्या निकालो। विवाहित जनसंख्या, गैर विवाहित पुरुषों से अनुपात। गैर विवाहित कितना है? 5। 7, 5, 12। टोटल मैन 60 है। 12 पंचे 60, तो 5 का मान 25। ये 25 मैन हो गए विवाहित। और इसमें महिलाओं से गैर विवाहित महिला 2 है। 3, 2, 5, 5 और 40। गैर विवाहित महिला कितना है? 16। तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 6, 5, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 41। आंसर हमारा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। देखिए अगली सवाल को। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ प्रश्न है। इस सवाल को हल करिए। देखिए इस सवाल को जल्दी से हल कैसे हम करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। ए बी से 3 गुना अच्छा है, यानी इसकी एफिशिएंसी होगी कितना? ए 3 यूनिट काम करता है, बी 1 यूनिट काम करता है। इसका मतलब ए और बी, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? बी से 3 गुना। ये 3 काम करता है, ये 1 काम करता है, तो काम सेम है, इसलिए दिन कितना हो जाएगा? डे इसका उल्टा हो जाएगा। यानी ए 1 दिन काम करता, ए 1 के हिसाब से काम करता है, बी 3 के हिसाब से काम करता है। तो ये कितना कम है? 2 कम है। 2 यूनिट का मान प्रश्न में कितना दिया गया है? 60 दिन। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 30 दिन। तो ए 1 का मान कितना आ गया? 30 दिन। ए 30 दिन काम करता है। तब ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो ए 30 दिन में कितना काम करेगा? हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? 30 तिहाई 90 वर्क। और इससे कितने दिनों में पूरा कर सकता है? एक साथ। 3, 1, 4, 4 के हिसाब से यहाँ कट जाएगा। 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 2, 22, 2, 44 और 1, जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है।
ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया था। इस तरह के सवालों को अगर हम अच्छे तरीके से हल करते हैं तो हम इस तरीके के सभी सवालों को जल्दी से हल कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, अगली सवाल को लगाएं। बारमास का सवाल है ब्रैकेट वाला। कैसे हल करते हैं? देखो कैसे हल किया जाता है बारमास का सवाल। पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, पहले भाग का काम हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 बार गया, 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 6। और इसके बाद यहाँ पर 8 में से 3 घटा देंगे, -5। यहाँ ऋण से गुणा हो जाएगा धन, यहाँ +5 हो जाएगा। यहाँ 3 दूना 6, 6 + 5, 6 5 11 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। उसके बाद 11 ऑफ का काम हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी 11/44। यहाँ पर कट जाएगा 11 के 9 11, 11 चौका 44। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑफ का काम पहले हो जाएगा। 20 छक्का 120 और उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा, 9/12 हो जाएगा। 9/12 काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। यहाँ पर आ जाएगा 3/4। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर 3/4, उसके बाद गुणा 1/4, उसके बाद भाग का मतलब गुणा 1/6। यहाँ पर कट जाएगा, 3 के 9 3, 3 दूना 6, 1 के 9 1, 1 के 9 1। यहाँ आ जाएगा ऊपर 1, नीचे 4 चौक 16 दूना 32। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न ऐसे हल किया जाता है। इसको 1-2 बार अभ्यास करें जिससे हल करने में आसानी हो। हेलो दोस्तों, अगली सवाल को हम देखेंगे। ये एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल है। इसको पहले आप लोग लगाइए, उसके बाद हम बताएंगे। चलो देखो, व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। लंबाई 45 सेंटीमीटर है। पिघलाया जाता है। पिघलाने का मतलब होता है आयतन। तो हमारा आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। πr²h। पहले त्रिज्या का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, गुणे h का मान कितना है, 45 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होगा, एक समान मोटाई और 5 मीटर लंबाई वाले तार के रूप में रूपांतरित किया, इसी को पिघलाकर। तो हमारा आयतन दोनों बराबर होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसका मान क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, यानी कि πr² गुणे h 500 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा,
5 45, 5 9 5, यहाँ आ जाएगा 100 कट की। तो 100 इधर आ जाएगा तो 9/100 हो जाएगा, यानी कि r² बराबर कितना आ जाएगा 9/100। तो r का मान कितना आ जाएगा 3/10। हमारा आंसर मिलीमीटर में दिया गया है, तो हम मिलीमीटर में निकालेंगे। 3/10 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 3/10 में कितना हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा हमारा, 10 से 10 कट जाएगा, आ जाएगा कितना 3 mm। ये आर है। हमारा प्रश्न पूछा है तार का व्यास, आर 3 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना हो जाएगा इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 6 mm, जो हमारा ऑप्शन डी में आया हुआ है, जो हमारा यही राइट हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को जल्दी से हल करेंगे। इतना लिखने के बजाय हम अपने अंदर सोचकर शॉर्टकट में बनाकर हल कर लेते हैं, जिससे एग्जाम में प्रश्नों को जल्दी लगाया जा सकता है। चलो अगली सवाल को हल करते हैं। देखिए, पी और क्यू एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। क्यू आर इसे 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 40 दिनों में कर सकते हैं। यक्स पी से 4 गुना कुशल है, वाई क्यू से आधा कुशल है, जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। यदि यक्स वाई और जेड एक साथ काम करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या निर्धारित करें। देखो, प्रश्न को हमेशा बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ना चाहिए। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता है। चलो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न में क्या बोल रहा है। P प्लस क्यू, P प्लस क्यू एक काम को 24 दिन में काम करता है। ये 24 दिन में कर सकता है। क्यू और आर इसे 30 दिनों में, क्यू और आर 30 दिनों में, जबकि P प्लस आर, P प्लस आर 40 दिन में करते हैं। ये सभी लोग मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे। देखिए, 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो ये P और Q कि एक दिन में कितना काम करेगा 5 यूनिट, और Q और R एक दिन में कितना काम करेगा 4 यूनिट, और 40 दिन में P और R एक दिन में कितना काम करेंगे 3 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए, P 2 है, Q 2 है, R 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा P प्लस Q प्लस R बराबर 2 कॉमन ले लिया जाएगा, और इधर 5 4 9 3 12 में 2 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए, P और Q कितना दिया गया है 5, P और Q 5 दिया है, तो यहाँ R का मान कितना आ जाएगा 1 यूनिट, और Q R कितना दिया गया है
4, तो P कितना आ जाएगा 2। दो एक 3, R और P का निकल गया है तो T बचेगा कितना 3। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, x P से 4 गुना, P से 4 गुना यानी कि 8, ये x का मान हो जाएगा। y क्यों से आधा कुशल है, क्यों 3 है, 3 का आधा 1.5, ये y का मान आ गया। z r से 2.5 गुना कुशल है, इसका 2.5 गुना कितना हो जाएगा 5, z का मान आ गया। अब प्रश्न में बोल रहा है x, y और z एक साथ काम करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने के लिए संख्या, यानी कि 1.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4, 8 4 12। एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं तो 120 काम, 12 के 9 12, 12 के 9 12, 10 दिन में काम करेगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। इस तरह सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले आप सभी लोग इसको हल करें और बताएं आंसर कितना आएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए इसको पहले प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझो क्या कह रहा है। ये प्रश्न IB एसईओ ग्रेड 2 2024 में आया हुआ था। इसको जल्दी से सॉल्व कैसे किया जाता है इसे ध्यानपूर्वक समझिए अच्छे तरीके से। देखिए 7:45 पर P और R एक दूसरे से 296 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो 296 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 15 मिनट बाद मतलब 7:45 पर, उसके बाद 15 मिनट बाद यानी कि 8 बजे वह 32 किलोमीटर की स्पीड से आर की ओर बढ़ना शुरू करता है। आधा घंटा 32 किलोमीटर, इसका मतलब ये है P 32 किलोमीटर एक घंटा में, तो आधा घंटा में कितना 16 किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर P यहां आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गति से R की ओर बढ़ना शुरू करता है। उसके बाद 8:30 बजे 8 किलोमीटर घंटा की गति से R 8 किलोमीटर की घंटा की गति से P की ओर बढ़ना शुरू करता है, यानी ये R 8 किलोमीटर घंटा की गति से P की ओर बढ़ना शुरू करता है। वो किस समय मिलेंगे, ये पूरा 296 है, इतनी दूरी, और उसके बाद शेष दूरी कितना बचा मिलने के लिए, इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। हमको इतनी ही दूरी को एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे और मिलेंगे, यानी ये 280 किलोमीटर भागे
रिलेटिव स्पीड, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो 16 कितना है, इधर 32 किलोमीटर, इधर 8 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से वो मिलेंगे। तो कितना समय लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 के 9, 4 4 सते 28, यानी 7 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो 8:30 बजे उसके बाद 7 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 3, 3:30 बजे वो एक दूसरे से मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल है। अगर आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ के लगाएंगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। अब सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत सरल सवाल है, एसएससी जीडी 2023 में आया था। इसको आप लोग जल्दी से आंसर बताओ। चलो देखिए सभी लोग ध्यानपूर्वक से, यदि a अनुपात b बराबर 7:4 है तो 2a + 7b/7b - 2a का मान याद करना है। यहाँ a का मान 7 है, b का मान 4, इसमें रख दीजिए। ये 7 दूना 14, 4 सते 28, 14 और 28 कितना हो जाएगा, 42। यहाँ अनुपात लगा है, अनुपात लगा दो। ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 28 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। इसको काट दीजिए, 14 तिरिक 42, 14 के 9 14, आ गया कितना, 3:1, 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही राइट हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को जल्दी हल कर लेते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 13 सही 1/2, 9 सही 3/4 और 7 सही 4/5 का चतुर्थांश क्या है। इसको पहले आप लोग सॉल्व करके दिखाओ, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। चलो देखते हैं। ये एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ था। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ए और बी और सी है तो इसका चतुर्थांश क्या होता है, तो इसका चतुर्थांश होता है बी गुणे सी भागे ए, यही चतुर्थानुपाती होता है। यहाँ बी कितना है, 4 9 36, 36 3 39/4, सी कितना है 5 7 35, 35 4 39, और ए कितना है 13 2 26, 26 1 27, 27/2, ये ऊपर आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, देखो अब इसको हम काटते हैं। 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 के 9 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 के 9 3, 3 3 9, यहाँ 2 के 9 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 13 13 169 बटा 2 5 10 30, इतना हो जाएगा। लास्ट में जिस ऑप्शन में
बटा 30 आया होगा, वही आंसर हमारा हो जाएगा। बटा 30 इसमें आया है, यही आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 पचे 30 पंचे 150, 150 प्लस 19 169, यहाँ कितना हो जाएगा 19, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार को सॉल्व हम कर लेते हैं। अगली सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ था। ये सभी सवालों को आप, हर प्रकार के सवालों को जब आप सॉल्व करेंगे तो मैथ में आपकी हल करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे पेपर में मैथ में आपको किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार से सवाल आए, उसको आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। जैसे आप 8वीं सवाल देखिए, ए बी और सी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। ए बी और सी को एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 3 मिनट का समय लगता है। यदि वे 5 PM बजे एक साथ शुरू करते हैं, जैसे एक चक्कर लगाते हैं जो क्रमशः 6 मिनट में ए को 6 मिनट लगता है, बी को 8 मिनट लगता है, सी को 3 मिनट लगता है। ये बोल रहे हैं यदि 5 PM पर, ये इस पे यदि ए बी सी एक साथ चक्कर प्रारंभ करते हैं लगाने में, तो कितना समय में एक साथ पुनः मिलेंगे, दोबारा किस समय मिलेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम ही उस समय पर मिलेंगे। जैसे 6, 8, 3 एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ये 24 मिनट, 24 मिनट बाद वे एक समय पर मिल जाएंगे। तो 5 बजे निकलते हैं, 24 मिनट में फिर मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा 5:24। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह सवालों को अच्छे तरीके से पढ़कर प्रैक्टिस के अनुभव के अनुसार सवालों को हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको इस सवाल में क्या करना है। इस प्रकार से आप अधिक से अधिक सवालों को सॉल्व करें, जिससे प्रश्नों को जल्दी से हल कर पाएं। चलिए देखिए अगली सवाल को। बड़ी लैंग्वेज देखकर कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत सरल सवाल है। अगर आप इसे ध्यान पूर्वक समझेंगे तो पाएंगे बहुत सरल सवाल है। जैसे देखिए, भाग्यनगर के एक बस स्टैंड से अगर हम 2 टिकट लिंगमपल्ली के लिए और 3 टिकट हाईटेक शहर के लिए, ये देखिए 3 टिकट हाईटेक शहर के लिए खरीदते हैं, और यहाँ पर देखिए 2 टिकट, तो इसकी कुल कीमत कितना हो जाएगा, कितना रुपया, 111 रुपया है। हालांकि अगर हम लिंगमपल्ली के लिए 4 टिकट और हाईटेक सिटी के लिए 5 टिकट खरीदते हैं, 2 कोई इसमें कारण बन रहे हैं, तो इसकी कुल कीमत 197 होती है। देखिए इसको कैसे लगाया जाता है, इतना होता है। इसको लगाने के लिए देखिए यहाँ पर ये लिंगमपल्ली है, लिंगमपल्ली के लिए लेते हैं, और एक है हाईटेक सिटी। यस, पहले कितना लेते हैं, 2 टिकट
उसके बाद 3 टिकट। इन तीनों का कीमत कितना है? इन दोनों का कीमत कितना है? 111 रुपये। अब दूसरा, लिंगमपल्ली के लिए 4 टिकट और हाईटेक के लिए 5 टिकट। इन दोनों का कीमत कुल कितना है? 197 रुपये। देखिए, इसको हल करने के लिए हाईटेक का मान निकालने के लिए इसको हम समान करते हैं। तो इनमें हम 2 से गुणा कर देंगे, जिससे 4 4 बराबर हो जाएगा और हाईटेक टिकट का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 6 में से 5 हो जाएगा तो 1 टिकट का मान। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 222। 222 में से 197 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में 7 गए 5, यहाँ बचा कितना? 2, 1 बचा। 11 में से 9 गए 2, यानी 25 रुपया। 1 टिकट का मान 25 रुपया। तो यहाँ पर इसका ओरिजिनल मान कितना आ जाएगा? 3 टिकट का मान कितना आ जाएगा? 25 3 75 रुपया। हाईटेक टिकट 3 टिकट का मान 75 रुपया है और कुल मिलाकर 111 होना चाहिए। तो इसमें 111 में 75 घटा देंगे तो ये 2 टिकट का मान निकल जाएगा। 11 में से 5 गए 6 और उसके बाद यहाँ पर 10 बचा। 10 में 7 गए 3, यहाँ पर कितना बचा? 36। ये 36 रुपया हो गया दोनों टिकट का मान। अब यहाँ पर देखिए, लिंगमपल्ली का टिकट 2 टिकट 36 रुपया है, तो 1 टिकट कितने रुपया का हो जाएगा? 18 रुपया। इन दोनों का अंतर पूछा गया है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा? घटा देंगे। 15 में 60 गए, यहाँ 7 आ जाएगा। 7 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। देखिए, इतना बड़ी लैंग्वेज है और इसको हमने समझा और अच्छे तरीके से लगाया, सरल तरीके से आ गया। इसी प्रकार एग्जाम में कभी डरना मत और सवाल को अपने दिमाग से सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए अगली सवाल को। पहले आप लोग सॉल्व करिए, जिससे आप समझने में एकदम आसानी हो जाए। चलो देखते हैं। एक किंडल को 25% के लाभ पर $1325 में बेचा जाता है। यदि इसे $742 में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती? तो देखिए, $1325 का मान कितना दिया गया है? 125%। तो कितने का मान पूछ रहे हैं? $742 का। तो $742 का इसमें हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? $742। अब हम इसको काट देंगे। देखिए, हम इसको 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, 5 6 30,
पचाम 25, 5 दूना 10, पचाम 25, 5 पचम 25, पचाम 25, 5 3 15। हम इसको काटेंगे। 53 इक्यानम 53, 53 इक्यानम 53 बचा कितना? 53, 53 7 60, 10 7 17। ओ 53 7 60, 60 10 70, ये हो गया 17 और 4 21। कितना बन गया? 112। 112। अब 112 को हम 53 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 4 बार। 4 3 12, 4 5 20 21, 7 17, हाँ 212। तो ये 4 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 14 पंचे 70। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, आंसर नहीं आएगा। इतने में बिक रहा है तो हमारा कास्ट प्राइस कितना होता है? 100। 100 में 70 बिक रहा है तो कितना घाटा हुआ? 30 रुपए का। यानी 100 में से 70 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 30% घाटा हुआ। जो ऑप्शन नंबर लॉस हो रहा है, ये लॉस होगा तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई 2021 में आया हुआ था। ऐसे सवाल सभी एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करिए। चलो दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से समझिए। ये एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 हल करिए। एक साहूकार 6% वार्षिक दर से धन उधार लेता है। ये साहूकार एक 6% का वार्षिक दर से उधार ले रहा है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वह इसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। अब साहूकार उधार किसी दूसरे को देता है जहां ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है और वह वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस तरह से उसे वार्षिक रूप से 1512 रुपये का लाभ होता है। इसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें। देखो, 8% वार्षिक ये उधार दे रहा है, यही लाभ है। 6% से ले रहा था, 8% से छमाही के आधार पर दूसरे को उधार दे रहा है। तो इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे। 6 मंथ और 6 मंथ, ये 4% हो जाएगा, ये 4% हो जाएगा। इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 4 × 4/100 कितना आ जाएगा? 4 4 8। इसको भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0.16 आ जाएगा एक साल में। ये इतना ब्याज दूसरे से ले रहा है तो लाभ कितना हो जाएगा? 6% पहले था, 8.16% दूसरे को दे रहा है, कितना हो जाएगा? 2.16% का लाभ। प्रश्न में कितना दिया गया है? 1512 रुपया। देखिए, इसको काट दीजिए। ये दशमलव हटाकर इधर 2 जीरो लगा दीजिए। 2 जीरो। देखिए, 9 दूना 18, 9 चौ 36, इधर कटेगा। 9 इक्यानम 9,
6 61 9 6 54 54 6 60 1 61 9 8 72 70 हो जाएगा। अब इसे 8 से काट दीजिए। 8 3 24 8 2 16 8 9 8 2 0 हो जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए। 1% का मान कितना आ गया? 7 बार जाएगा यानी 700 रुपया हो जाएगा। तो ओरिजिनल मान कितना होता है? 100। उधार ली गई राशि 100% है। 1% मान कितना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 0 है, 2 0 और लगा दीजिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 4 4 0। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को लगाया जाता है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को हल करो। एसएससी सीपीओ 2022 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12। इसको पहले आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कराते हैं। और समझिए, देखिए, यदि एक 9 अंकी संख्या है, इतना है 72x 884 31y 4, ये 36 से विभाज्य है। x और y प्राकृतिक संख्या है, यानी x और y का मान 0 नहीं लिख सकते हैं। तो y का सबसे छोटे मान के लिए सबसे छोटा मान भी होना चाहिए। इतने का मान x बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स का मान क्या होगा? ये सवाल को हल करो। देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए 72 x 84 31 y और 4, देखिए छत्तीस से विभाज्य है, तो इसका मतलब 9 से भी विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा। पहले हम 4 का रूल देखते हैं। 4 का रूल ये कहता है, जो अंतिम का 2 संख्या है, जब वो 4 से विभाज्य हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये सभी संख्या 4 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये y और 4, y के मान हम क्या रखें जो 4 से विभाज्य हो जाएगा? 0 रख सकते नहीं है। 2 1 14 कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, जो 4 से विभाज्य है और छोटी संख्या भी है। तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा? 2, तो 24। तो यहाँ y का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे सवाल। अब 9 का रूल देखिए। 9 का रूल ये कहता है, आपस में संख्याओं को जोड़ते हैं और अगर 9 से विभाज्य हो जा रहा है, जोड़ने के बाद अगर 9 से विभाज्य हो जा रहा है तो वह संख्या 9 से कट जाएगा। जैसे 7 2 9, ये 9 से 9 कट जाएगा, तो ये कट गया। उसके बाद देखिए, ये 8 और 1 9 हो गया। अब उसके बाद देखिए, ये y के मान 2 आ गया है। ये 4 3 7 2 9, ये भी हो गया। बचा कितना? y प्लस 4 बचा, ये भी 9 से कटना चाहिए। 9 में से 4 घटा देंगे 5, तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। यानी नहीं यक्स, ये यक्स है, y का मान आ गया है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो y का मान 2 आ गया, यक्स का मान 5 आ गया।
तो हमारा इसका मान पूछा है, तो इसका मान हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका मान हम निकाल लेते हैं। यक्स की जगह कितना आया है, 5 आया है। वाई बराबर कितना आया है, 2 आया है। माइनस वाई कितना आया है, 2 आया है। और यक्स कितना आया है, 5 आया है। हम यहाँ नीचे 10 बना ले रहे हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4/10। 25 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 21/10। भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूना 20, 1 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से सवालों को लगाते हैं। ऐसे सवाल सभी एग्जामों में आ सकते हैं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक समझिए और अभ्यास करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है। पहले आप लोग इसे लगाइए। देखिए कैसे लगेगा। भूमिका ने 8,000 रुपये जमा किए, जो 3 साल बाद 8% वार्षिक दर पर इतना रुपया हो गया। यानी कि 8,000 रुपया था, 3 ईयर में 8% कितना हो गया, 92,200। इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये 2% अधिक होती तो, यानी कि 8+2% प्रतिवर्ष होती, तो यहाँ पर 3 साल का 2% बढ़ेगा तो ब्याज कितना परसेंट में मिलेगा, +6% अधिक। 800 पे 6% अधिक मिलेगा तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। कितना, ये 8,000 का 6% कितना हो जाएगा, 2020 कट जाए, यहाँ 480 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ 9,200 है, 4,080 और मिल जाएगा, तो 9,400 और 200 680, यानी 9,680 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह सवाल को हल हो जाता है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 15 व्यक्तियों में से पहले 14 व्यक्तियों का औसत वजन 80 किलोग्राम है। 15वें व्यक्ति का वजन सभी 15 व्यक्तियों के औसत वजन से 42 किलोमीटर अधिक है। 15वें व्यक्ति का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। 14 व्यक्तियों का औसत दिया गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इतने का औसत दिया गया है, कितना, 80। दिया गया है। उसके बाद टोटल एवरेज मान लेते हैं ए। ये 14 व्यक्ति का औसत वजन 80 किलोग्राम है। 15 व्यक्ति का वजन सभी 15 व्यक्तियों के औसत वजन से 42 अधिक है। इसका मतलब ए से ये 42 अधिक है।
अब इस 42 को हम 14 व्यक्तियों में बांट देते हैं। तो हर एक व्यक्ति का 80 किलोग्राम वजन है। तो 42 को हम अगर 14 में बांटेंगे तो तीन किलोग्राम और मिलेगा। इसका मतलब ये 83 आ गया। अब ये 15वां व्यक्ति जो है ए से 42 अधिक है। इसका मतलब 83 से 42 अधिक कितना आ जाएगा? 3 2 5 8 4 12 125 आंसर 125 ये बी हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को हल करेंगे। हेलो दोस्तों, अगली सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 एसएससी जीडी 2023 का। वीडियो रोक के पहले आप लोग सॉल्व करिए, देखिए ये सवाल आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसको कैसे लगाया जाता है। एक टंकी सामान्यतः एक पाइप द्वारा 20 घंटे में भर जाती है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। रिसाव छिद्र टैंक को घंटों में 60% भरा होने पर खाली कर सकता है। कोई पाइप ये है, ये 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 8 घंटा अधिक लगते हैं। यानी कि A + B = 28 घंटे में अधिक लगते हैं। रिसाव छिद्र को, अब इसको टोटल इसकी कैपेसिटी कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इसकी कैपेसिटी कितना आएगी, इनका दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 140 इसकी कैपेसिटी है। तो 1 घंटे में कितना कैपेसिटी से भरेगा 0.7 यूनिट, और ये वाला 5 यूनिट से। तो इधर A का मान आ गया 7, तो B का मान कितना हो जाएगा, B का मान माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये छिद्र वाला भाग है, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है रिसाव छिद्र टैंक कौन सा है, बी वाला -2 वाला। ये 60% को कितना खाली कर देगा, इसका 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 60% निकालेंगे तो हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया, 14×84 यूनिट। 84 यूनिट छिद्र वाला कितना खाली कर देगा, 84/2, 2 × 9 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यही 42 हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये काम वर्ग का सवाल है। दिल्ली कांस्टेबल 2023। देखिए इसको कैसे लगाते हैं, पहले आप लोग लगाइए वीडियो रोक करके, उसके बाद हम लगाते हैं। ये ऑप्शन है, लगाइए। देखिए ये सवाल कैसे लगाया जाता है। A B से 3 गुना अच्छा है, अच्छा कारीगर है और इसीलिए 20 से 60 दिन कम समय में काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए इसे
इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। चलो देखो, ये ए है, ये बी है, बी से 3 गुना अच्छा है, तो इसकी इफिशियंसी 3 आ जाएगा, इसकी 1 आ जाएगा, ये हो गया। इसमें वर्क कांस्टेंट है, इसलिए दिन इसका उल्टा हो जाएगा, डे कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 20 से 2 दिन कम समय लग रहा है, प्रश्न में 20 से 60 दिन कम लग रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये 2 यूनिट का मान प्रश्न में कितना दिया गया है, 60 दिन, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 दिन। ये देखिए, अब उसके बाद टोटल काम 1 दिन में 3 यूनिट कर सकता है, तो 1 यूनिट का 3 दिन में कर सकता है। 1 यूनिट का मान 30 दिन है, तो 3 यूनिट का मान टोटल काम आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 90। फिर उसके बाद प्रश्न में देखो क्या बोल रहे हैं, एक साथ यानी कि 3 और 1 4, 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 90 दिन में इसको काट देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौक 8, तो 5 6 10, इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4, बचा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, ये बी। इस तरीके से सवाल को हम हल करते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए, सभी लोग देखिए अगली सवाल को, क्वेश्चन नंबर 17, एसएससी जीडी 2023, 2400 रुपये क्रय मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% की छूट देने के उपरांत 16% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उस पर कितना मूल्य रुपए में अंकित करना चाहिए। मार्क प्राइस पूछ रहा है, सीपी दिया गया है, इसलिए सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लेने पर हमारे प्रश्न हल हो जाएंगे। जैसे इसमें दिया गया है, यहाँ पर 20% डिस्काउंट देने पर सीपी कितना आ जाएगा और मार्क प्राइस यहाँ पर 80 हो जाएगा और यहाँ पर 116 हो जाएगा, तो हम इसको काट देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 36, आ गया कितना 20 29। प्रश्न के अकॉर्डिंग दिया गया है कितना 2400 रुपया। ये कितना गुना है, 2 के नंबर 2 दूना 4, 0 से 0 पड़ जाएगा, 120 गुना। मार्क प्राइस का मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 29 29 दूना 2 दूना 18, 2 दूना 4 5, उसके बाद 29 दूना, और उसके बाद 29 के 9 29, 29 5, यहाँ पर 34 आ जाएगा, यहाँ 3480 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3480 ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे टाइप के सवाल इसी तरह रेशियो लेकर सॉल्व किया जाता है। सभी लोग इसी ट्रिक के अनुसार सॉल्व करिए। चलो देखो अगली सवाल को, क्वेश्चन नंबर 18 एसएससी सीजीएल 2023 की सवाल है। देखिए इसको कैसे लगाया जाता है। पहले इसमें प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ो और डाटा के अनुसार, सेम डाटा के अनुसार रिलेट करके सॉल्व करें। जैसे आदित्य ने 1100 रुपये में 300 आम खरीदे, इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं और उन्हें फेंक दिया गया है।
वह शेष आमों को 5 रुपये प्रत्येक पर बेचता है और 150 रुपये का लाभ कमाता है। कम फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1100 रुपये में आम खरीदे थे, 1100 रुपये आम खरीदे थे और 150 रुपये में लाभ कमाया, तो टोटल बेचा था कितने का? 1100 ये और 150 ये, 1250 रुपये। उसके बाद और 5 रुपये प्रत्येक पर बेचता है। ये 5 का एक आम 5 रुपये का, तो 1250 रुपये का कितना आएगा? 5 के नम 5, 5 दूना 10, 50 25, 250 रुपये का, 250 रुपये का। 300 आम खरीदे थे, 250 आम बेचा, तो उसने सड़े आम कितने बहाया? 300 आम खरीदा था, 250 ही बेचा है, तो 50 आम बेच दिया। कितने पर? 300 आमों पर। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 5 के नौ 5, 5 6 30 आ गया 1/6। इसको हम प्रतिशत में बदल लेंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 6, 2 5 10, 50। इसको अगर हम भाग देंगे 50 में 3 से, तो कितनी बार जाएगा? 3 के नम 3, 3 6 18, बचेगा 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को समझ के डाटा रिलेट करके सॉल्व कर लेते हैं।